मुकेश सहनी के पैतृक आवास पहुंचे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शनिवार को वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के दरभंगा के बिरौल स्थित आवास पर पहुंचे और उनके पिता जितन सहनी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। झारखंड की 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जेडीयू। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि जेडीयू झारखंड के 11 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर रणनीति तय की है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी पदाधिकारियों को कहा है कि वह विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। मनोज झा ने पीएम मोदी को दी नसीहत। प्रधानमंत्री जी, आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये मैंडेट आपको सुनने के लिए दिया गया है। डेवलप द आर्ट ऑफ लिसनिंग। आप सुनाते बहुत हैं प्रधानमंत्री जी, सुनते बिल्कुल भी नहीं है। सुनिए, आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा। ये बात मनोज झा ने अपने इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी के लिए कही है। मनोज झा ने शहीदों योजना आयोग जैसे तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात की। राजनीति में नहीं हरे रामा हरे कृष्णा में लगता है मन, बोले निशांत कुमार। राजधानी पटना के एक दुकान से खरीदारी करने पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या वह राजनीति में आएंगे, इसका जवाब देते हुए निशांत ने कहा कि वो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। निशांत ने कहा कि वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मोबाइल की दुनिया पर आए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल पर हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, उसमें आवाज़ अच्छी तरह से नहीं आती है, इसलिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि और अच्छे से सुन सकूँ। आनंद मोहन बोले, विपक्ष का हाय तौबा बिल्कुल गलत। आम बजट को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। एक तरफ जहां विपक्ष बिहार की अनदेखी करने का आरोप लगा रहा है तो वहीं सत्ताधारी दल जेडीयू ने विधानसभा में बजट का स्वागत किया है और कहा है कि इस बार के बजट में बिहार को जितना मिला है उतना कभी नहीं मिला था। बीजेपी नेता प्रभात झा को आरके सिन्हा और ऋतुराज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा के निधन से क्षेत्र में शोक का माहौल है। प्रखंड के कोरियाही गांव निवासी 67 वर्षीय प्रभात झा दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाजरत थे। वहां शुक्रवार सुबह उनका निधन हो गया। इसके बाद भाजपा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने प्रभात झा के पार्थिव शरीर और चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार पुलिस की नई पहल, अब हर थाने में लगेगा QR कोड। बेहतर पुलिसिंग के लिए पटना पुलिस ने नई पहल शुरू की है। राजधानी से लेकर जिले के हर एक थानों में QR कोड लगाया जाएगा। इसके जरिए शिकायतकर्ता थाने में होने वाले परेशानी और वहां की व्यवस्था से संबंधित फीडबैक दे सकेंगे। फिलहाल इसकी शुरुआत कोतवाली थाने से की गई है। इससे लोगों को अपनी बात रखने में काफी आसानी होने वाली है। अब दशहरा, दीपावली और छठ में नहीं होगी टिकटों की मारामारी। रेलवे ने तैयार किया खास प्लान। रेल यात्रियों के लिए यह काफी अच्छी और काम की खबर है। अब उन्हें त्योहारों पर ट्रेन में बर्थ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसको लेकर रेलवे ने नई पहल की है, जिसके बाद इस समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकता है। यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे नया प्रयोग करने जा रहा है। त्योहारों और भीड़भाड़ के समय सर्किट ट्रेनें चलाने की तैयारी है। बिहार को मिले 27 नए थाने, बेगूसराय समेत 3 जिलों को सौगात। अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ओपी यानी आउटपोस्ट को पुलिस थानों में अपग्रेड करने का सिलसिला जारी है। गृह विभाग ने हाल ही में ओपी से अपग्रेड हुए 27 नवसृजित थानों से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। इन सभी थानों का क्षेत्राधिकार तय किया गया है। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और बक्सर को नए थाने मिले हैं। 2 लोगों ने सुनील सिंह को हटाने की लिखी थी पटकथा। आरजेडी ने लगाए गंभीर आरोप। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के आवाज को दबाने और एक व्यक्ति को खुश रखने के लिए सुनील कुमार सिंह की विधान पार्षद सदस्यता समाप्त की गई है। आरजेडी प्रवक्ताओं ने कहा है कि 2 लोगों ने लोकसभा की टिकट और उपसभापति की कुर्सी पाने के लिए यह पटकथा बहुत पहले ही लिख दी थी। इसका पुरस्कार भी दोनों को मिल गया है। हालांकि आरजेडी नाम का खुलासा नहीं किए। शिक्षा विभाग के साथ कर रहे थे चालाकी। बीपीएससी शिक्षकों का फर्जीवाड़ा लगातार सामने आ रहा है। शिक्षा विभाग की जांच में उनके द्वारा जमा किए गए कागजात में गड़बड़ी निकलकर सामने आ रही है। जांच के दौरान 10 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में भारी गड़बड़ी मिली है। वहीं डीपीओ स्थापना दयाशंकर सिंह ने बताया है कि 10 शिक्षकों से दोबारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। किन किसानों को मिलेगा डीजल पर अनुदान?
धान, मक्का व दूसरे खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए सरकार किसानों को डीजल अनुदान दे रही है। प्रति एकड़ 750 रुपए की दर से प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ खेत के लिए डीजल अनुदान दिए होंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुदान की राशि आधार नंबर से जुड़े किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बिहार के इस जिले में फिर मिले अयोग्य और फर्जी बीपीएससी शिक्षक। औरंगाबाद में बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच के दौरान 20 अयोग्य शिक्षक पकड़े गए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने पत्र जारी कर इन सभी से पूछा है कि क्यों न आप सभी का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाए, जिसका जवाब देने के लिए शिक्षकों को 3 दिन का समय दिया गया है। जमीन घोटाले में ईडी का खुलासा। जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार जांच कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे परत दर परत मामला उजागर होते जा रहा है। इसी बीच जमीन माफिया कमलेश को ईडी ने जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया है। ईडी के अनुसार वह और उनके सहयोगियों ने काकी में 300 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया और करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। इनमें से आरोपितों ने 140 एकड़ जमीन से संबंधित ऑनलाइन म्यूटेशन दस्तावेज को मिटाने की कोशिश की, जिसे ईडी ने रिकवर कर लिया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी। अब इस पेपर लीक मामले का तार एक बार फिर से धनबाद से जुड़ा है। सीबीआई की टीम ने धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग से पावन कुमार नाम के युवक को पकड़ा है। उसके बाद सीबीआई की टीम इनको साथ लेकर झड़िया के सुदामडी थाना क्षेत्र के नुनुडी स्थित शहीद गुरुदास चटर्जी फुटबॉल मैदान के पास भाट तालाब पहुंची है, जहां दोनों की निशानदेही पर स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 3 घंटे के प्रयास के बाद तालाब से 2 आईफोन समेत 7 से अधिक टूटे हुए मोबाइल फोन बरामद किया गया। कोडरमा के रास्ते चलेगी तीसरी वंदे भारत। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की नई रैक चक्रधरपुर स्टेशन यार्ड में रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि इस ट्रेन का परिचालन अगस्त महीने से शुरू होगा। इसे लेकर तैयारियां तेज हैं। जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में कुल 8 कोच होंगे और इसकी गति 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यह कोडरमा के रास्ते गुजरते हुए पटना तक जाएगी। दानापुर से जसीडीह के बीच चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन। श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आसनसोल दानापुर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन को शुरू करने का निर्णय यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने और सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। श्रावणी मेला स्पेशल 4 ट्रिप लगाएगी। जेपी पटेल की विधायकी समाप्त करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। जेपी पटेल की विधायकी समाप्त होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा कि नियमित जेपी पटेल को न्यायाधिकरण के सामने अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जल्दबाजी में उनको अयोग्य ठहराने का फैसला सही नहीं है। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। नीति आयोग की बैठक शनिवार को दिल्ली में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। दरअसल इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। झारखंड में हुई लोकतंत्र की हत्या, घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही हेमंत सरकार, लोबिन हेम्ब्रिम का बड़ा हमला। रांची झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रिम ने कहा है कि झारखंड में लोकतंत्र की हत्या हुई है। उनकी सदस्यता पार्टी के लोगों ने ही स्पीकर के माध्यम से जानबूझकर खत्म कराई है। इससे वे विचलित होने वाले नहीं हैं। स्पीकर के आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि संताल परगना में घुसपैठ हुई है। राज्य सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.